लॉर्ड ऑफ 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओयांग जिन का फादर ओयांग हुई भी एक डेमोनिक कल्टीवेटर होता है और वह गुसेन कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा करने में डीमंस की मदद कर रहा होता है, जिससे वह ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के एम्परर को मारकर खुद ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी का अगला एम्परर बन सके। और इस काम में एक काफी ज्यादा पावरफुल डीमन उसकी मदद कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 2 महीनों के बाद लिन फेंग अपने साथ लिन शाओयू को लेकर इंपीरियल सिटी की ओर जा रहा होता है, जिससे वह कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन कर सके। और अब वह अपने ग्रैंडफादर से बोलता है, ग्रैंडफादर आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं जल्द से जल्द थंडर गॉड पैलेस को ज्वाइन करूंगा, जिसके बाद मैं यहाँ पर अपने फादर को ढूंढ निकालूंगा। तभी लिन फेंग के बोलते हैं, लिन फेंग थंडर गॉड पैलेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है, तो मैं चाहता हूँ कि उस जगह पर तुम लिन शाओयू का ध्यान रखो। अब लिन फेंग लिन शाओयू को अपने साथ लेकर इंपीरियल सिटी की ओर जाने लगता है। तभी लिन शाओयू लिन फेंग से बोलती है, ब्रदर तो हम वापस अपनी लिन फैमिली में कब लौटेंगे। लिन फेंग बोलता है, तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर थंडर गॉड पैलेस बस अपने फादर को ढूंढने के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे मेरे फादर की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी, हम वापस लिन फैमिली में लौट सकते हैं। अब इंपीरियल सिटी की ओर जाते हुए रास्ते में लिन फेंग को एक माउंटेन रेंज दिखाई देता है, जहाँ मौजूद एक लेक के अंदर से वह काफी खतरनाक एनर्जी सेंस करता है। और अब वह अपने फ्लाइंग शिप को उसी जगह पर रोककर उस लेक के अंदर जाता है, तो उसे उस लेक के अंदर 7 कलर जेड लोटस मिलता है। अब 7 कलर जेड लोटस को देखते ही व्हाइट फॉक्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वह बाहर निकलकर आते हुए लिन फेंग से बोलती है, 7 कलर जेड लोटस के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में सोल एनर्जी होती है और अगर कोई कल्टीवेटर इसे रिफाइन करे तो उसकी सोल इंजरी रिकवर हो सकती है, तो लिन फेंग तुम यह मुझे दे दो। यह बोलते हुए वह लिन फेंग के हाथ से उस लोटस को लेने की कोशिश करती है, पर लिन फेंग व्हाइट फॉक्स से उस लोटस को बचाते हुए बोलता है, मैंने तुमसे क्या कहा था, जब तक लिन शाओयू की सोल यहाँ पर पावरफुल नहीं बन जाती है तब तक तुम्हें यहाँ पर ना ही कोई ट्रेजर मिलेगा और ना ही कोई हर्ब। यह बोलते हुए लिन फेंग वह 7 कलर जेड लोटस लिन शाओयू को दे देता है। तभी लिन शाओयू बोलती है, ब्रदर अगर आप इस लोटस को यहाँ पर रिफाइन करो तो आपकी सोल एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लिन फेंग उसे बताता है कि ड्रैगन टेम्पल के अंदर मैंने काफी ज्यादा मात्रा में ड्रैगन एसेंस को एब्जॉर्ब किया था, जिस वजह से मेरी सोल पहले ही काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। अब यह सुनते ही लिन शाओयू उस जगह पर बैठकर उस 7 कलर जेड लोटस को रिफाइन करने लगती है, जो देखते ही लिन फेंग भी वहां से थोड़ी दूरी पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। अब लिन फेंग वहां पर बैठकर कल्टीवेशन कर ही रहा होता है कि तभी वह किसी को अपनी जान बचाकर वहां से भागते हुए देखता है और अब वह ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि क्वीन लियान होती है। वहीं पर 2 लोग क्वीन लियान को मारने के लिए उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी क्वीन लियान की नजर भी लिन फेंग के ऊपर पड़ती है और अब वह काफी तेजी से भागते हुए लिन फेंग की ओर जाने लगती है और अब वह लिन फेंग के पास आते हुए नीचे जमीन पर गिर जाती है और रोते हुए बोलने लगती है, लिन फेंग स्वान यू की जान यहाँ पर खतरे में है, तो प्लीज स्वान यू की जान बचाओ। तभी क्वीन लियान का पीछा करते हुए क्वीन होंग के 2 बॉडीगार्ड्स उस जगह पर आते हैं और अब साओ बाई लिन फेंग को बताती है कि यह दोनों ही अभी हेवनली मार्शल ड्रैगन के 6th लेवल पर है और यह दोनों ही क्वीन होंग के बॉडीगार्ड है, जो विंड ड्रैगन माउंटेन के अंदर जाने के टाइम पर भी क्वीन होंग के साथ थे। अब लिन फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उन दोनों के बीच चल रही टेलीपैथी को सुनने लगता है और अब वह सुनता है कि एक पर्सन बोल रहा होता है, अगर इस बारे में किसी और को पता चला तो थर्ड प्रिंस क्वीन होंग की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज हम क्वीन लियान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर क्वीन लियान यहाँ पर जिंदा बच गई तो थर्ड प्रिंस की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती होगी और हम ऐसा नहीं होने दे सकते हैं। लिन फेंग भले ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर अगर तुम लिन फेंग का ध्यान भटकाओ तो मौका देखकर मैं क्वीन लियान को जान से मार सकता हूँ। दूसरी ओर क्वीन लियान सोच रही होती है, हमने लिन फेंग के साथ काफी बुरा किया है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि लिन फेंग यहाँ पर हमारी मदद करेगा, पर मेरे पास ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। अगर लिन फेंग ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो मेरी पूरी स्वान यू फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और तो और मैंने ही स्वान यू को फोर्स किया था कि वह लिन फेंग के साथ अपनी एंगेजमेंट को तोड़ ले, साथ ही साथ मैंने ही
लिन फेंग को जान से मारने की कोशिश की थी क्योंकि मुझे लगा था कि जब तक लिन फेंग जिंदा रहेगा तब तक सुआन यू उसे नहीं भूल पाएगी। तो यहाँ पर आज मेरी सुआन यू फैमिली की जो हालत है उसकी गुनहगार मैं ही हूँ, तो मुझे जिंदा रहने का यहाँ पर कोई भी हक नहीं। दूसरी ओर लिन फेंग यह सब कुछ सुन रहा होता है, तभी क्वीन लियान खड़ी होते हुए बोलती है, लिन फेंग यहाँ से 20 माइल दूर मेपल वैली के अंदर सुआन यू छिपी हुई है। क्वीन होंग सुआन यू को मारना चाहता है क्योंकि सुआन यू ने क्वीन होंग को ठुकराकर तुम्हें चुना, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज सुआन यू की जान बचाओ। मुझे पता है कि तुम मुझे और मेरी सुआन यू फैमिली को काफी ज्यादा हेट करते हो, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ उस दिन जो भी कुछ हुआ था उसमें ना ही सुआन यू का कोई दोष है और ना ही मेरी फैमिली का। वह सब कुछ मैंने किया था। मैंने उस दिन तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी, इसके लिए मैं मरना डिजर्व करती हूँ और मेरे मरने के बाद यहाँ पर हमारा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, तो प्लीज जाकर सुआन यू की जान बचाओ। यह बोलते हुए वह अपने पास से एक वेपन को बाहर निकालते हुए खुद को वहाँ पर मार लेती है। लिन फेंग उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जब तक वह क्वीन लियान के पास पहुँच पाता तब तक क्वीन लियान वहाँ पर मारी जाती है। अब लिन फेंग गुस्से में क्वीन होंग के बॉडीगार्ड्स की ओर देखता है, जो देखते ही वह दोनों गार्ड्स काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब वह बो डाउन करते हुए बोलते हैं, मास्टर लिन फेंग हम थर्ड प्रिंस क्वीन होंग के बॉडीगार्ड हैं, तो प्लीज हम पर यहाँ पर रहम दिखाइए। क्वीन लियान आपसे यहाँ पर झूठ बोल रही थी, तो प्लीज आप यहाँ से हमें जाने दीजिए। तभी लिन फेंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग पावरफुल हो तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर जो चाहे वह कर सकते हो। तुम्हें अपनी ताकत पर बहुत ही ज्यादा घमंड है, तो मैं तुमसे तुम्हारी कल्टीवेशन को ही छीन लूंगा। यह बोलते हुए लिन फेंग उन दोनों सोल्जर्स के ऊपर अटैक करते हुए उनके कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह लिन साओयू के पास आते हुए बोलता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और अब लिन फेंग अपने फ्लाइंग शिप के ऊपर बैठकर मेपल वैली की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर मेपल वैली में एक जगह पर क्वीन होंग सुआन यू के ऊपर चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए पता नहीं क्या कुछ किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ पर तुम मुझे धोखा देना चाहती हो, जिस तरह तुमने लिन फेंग को धोखा दिया था। पर मैं लिन फेंग जैसा लूजर नहीं जो तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगा। दूसरी ओर सुआन यू काफी ज्यादा घायल होती है और अब वो अपने पास से एक वेपन को बाहर निकालते हुए बोलती है, क्वीन होंग मेरे पास भी आने की कोशिश मत करना, अगर तुमने मेरे पास भी आने की हिम्मत की तो मैं यहाँ पर खुद को मार लूंगी। क्वीन होंग हंसते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को मार लो, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा। मैंने आज से पहले तुम जैसी लालची औरत कभी नहीं देखी। पहले लिन फेंग कमजोर था और मैं इस ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था, तब तुमने लिन फेंग को ठुकराकर मुझे अपनाया और जैसे ही तुमने देखा कि लिन फेंग अब मुझसे ज्यादा पावरफुल बन चुका है तो तुम मुझे लात मारकर लिन फेंग के पास जाना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी सुआन यू बोलती है, लिन फेंग को छोड़कर तुम्हें अपनाना मेरी गलती थी और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तभी क्वीन होंग बोलता है, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, तुमने मेरा यूज किया जिससे तुम विंड ड्रैगन माउंटेन के अंदर जा सको। मेरी ही वजह से तुम ड्रैगन टेम्पल के अंदर एंटर कर पाई, पर जैसे ही तुमने देखा कि लिन फेंग ने बिंग लुआन को डुअल मार्शल सोल अवेक करने में उसकी मदद की है, तुम्हारी नीयत बदल गई और अब तुम मुझे धोखा देकर वापस से लिन फेंग के पास जाना चाहती हो। पर तुमने मुझे क्या समझ रखा है, मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं लिन फेंग नहीं हूँ। यह सुनते ही सुआन यू वहाँ पर खुद को मारने की कोशिश करती है, पर तभी वह सेंस करती है कि धीरे धीरे उसकी बॉडी पैरालाइज होने लगती है और अब क्वीन होंग सुआन यू के पास आते हुए उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मुझे धोखा देने के बाद इतनी आसानी से मर सकती हो? नहीं, मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर तुम्हें अपना स्लेव बनाकर रखूंगा। मैंने पहले ही तुम्हारे ड्रिंक के अंदर एक पॉइजन मिला दिया था, जिस वजह से तुम्हारी ब्लड लाइन पावर काफी ज्यादा सप्रेस हो चुकी है और अब तुम यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं कर सकती हो। और सुआन यू, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? नहीं, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ मेरे साथ ही रहना होगा। पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी आइस फिनिक्स मार्शल सोल को रिफाइन करूंगा, जिससे मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और जब तुम्हारी सभी स्पिरिचुअल एनर्जी और कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी तब तुम मेरे मैंशन में एक स्लेव बनकर रहोगी। यह बोलते हुए वह सुआन यू को घसीटते हुए अपने साथ लेकर जाने लगता है।
वहीं पर अब सुआन यू को एहसास हो रहा होता है कि क्विन होंग के साथ आकर उसने कितनी बड़ी गलती की। तभी उस जगह पर आते हुए लिन फेंग चिल्लाते हुए बोलता है, क्विन होंग मैं चाहता हूं कि तुम सुआन यू से दूर हट जाओ। और अब लिन फेंग क्विन होंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे सुआन यू से दूर फेंक देता है। अब उस जगह पर लिन फेंग को देखते ही सुआन यू काफी ज्यादा खुश होती है। दूसरी ओर क्विन होंग को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फेंग आखिर तुम मेरे काम में दखल क्यों दे रहे हो। तभी लिन फेंग बोलता है, यह हमारा पर्सनल मैटर है। तुमने कुछ दिनों पहले मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में ओयांग जिन की मदद करने की कोशिश की थी, तो मैं आज तुमसे उसी का हिसाब किताब करने के लिए आया हूँ। तभी क्विन होंग चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फेंग कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मेरे फादर ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के एम्परर है और तो और मैं भी ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी का क्रोन प्रिंस हूँ। तो अगर तुमने यहाँ पर मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तभी लिन फेंग बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी के क्रोन प्रिंस हो या फिर डिवाइन सन। तुमने मेरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर आज पनिश जरूर करूंगा। यह बोलते हुए लिन फेंग ओयांग जिन के सामने आता है और अब वह ओयांग जिन के ऊपर अपने स्काई ड्रैगन फिंगर से अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है। जो देखते ही वहां से थोड़ी दूरी पर खड़ा मुरोंग फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह गुस्से में लिन फेंग के ऊपर अटैक करता है। अब उस अटैक को देखते ही लिन फेंग बोलता है, मुरोंग फेंग उस दिन तुमने भी मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने में ओयांग जिन की मदद की थी और तो और तुमने ओयांग जिन को मेरे हाथों से बचाया था, तो आज मैं तुम्हें भी यहाँ पर पनिश करूंगा। यह बोलते हुए वह अपने ड्रैगन रॉर का यूज करते हुए मुरोंग फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे घायल कर देता है। और अब वह क्विन होंग के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए क्विन होंग के सभी डांटियांस को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब क्विन होंग दर्द की वजह से चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फेंग तुमने मेरे डांटियांस को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं क्विन होंग कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी मुरोंग फेंग भागते हुए क्विन होंग के पास आता है और अब मुरोंग फेंग को देखते ही क्विन होंग बोलता है, अंकल इसने मेरे डांटियांस को डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप इसके भी डांटियांस को डिस्ट्रॉय कर दीजिए। तभी मुरोंग फेंग क्विन होंग को बताता है कि लिन फेंग अब उससे ज्यादा पावरफुल बन चुका है, जिस वजह से वह लिन फेंग को घायल नहीं कर सकता है। तो उनके लिए यही सही होगा कि वह लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाएं और इंपीरियल सिटी में पहुंचकर इस बारे में एम्परर को बताए, क्योंकि एम्परर के अलावा यहाँ पर कोई और पर्सन लिन फेंग को पनिश नहीं कर सकता है। तभी लिन फेंग हंसते हुए बोलता है, अब तक मैंने तुम लोगों को यहाँ से जाने की परमिशन नहीं दी है। तभी मुरोंग फेंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्विन चैन कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि तुम रॉयल फैमिली के बस सन इन लॉ हो, जबकि क्विन होंग रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और अगर तुमने क्विन होंग को टच भी करने की कोशिश की तो रॉयल फैमिली तुम्हारी पूरी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देगी। और इस बारे में जानने के बाद एम्परर पर्सनली तुम्हारे लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय करेंगे और फिर ग्रैंडफादर क्विन चैन भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तभी लिन फेंग बोलता है, क्विन होंग क्या तुमने इस बारे में सोचा है, अगर तुम्हारे फादर को यह पता चलेगा कि तुम एक कमजोर लड़की को इस तरह बुली कर रहे थे तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। और तो और अगर इस बारे में तुम्हारे भाई बहनों को पता चलेगा तब वह तुम्हारे साथ क्या करेंगे, वह तुम्हारी बेइज्जती करते हुए तुमसे ब्लू ड्रैगन डायनेस्टी का सिंहासन छीन लेंगे। यह सुनते ही क्विन होंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि लिन फेंग की बात में वहां पर दम होता है। अगर इन सभी चीजों के बारे में किसी और को पता चला तो उससे उसके क्रोन प्रिंस की पोजीशन छीनी जा सकती है। तभी मुरोंग फेंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, लिन फेंग आखिर तुम यहाँ पर चाहते क्या हो। लिन फेंग बोलता है, मैं बस यहाँ पर उन सभी लोगों को पनिश करना चाहता हूँ जिनकी वजह से मेरे लिन फैमिली के मेंबर्स को स्ट्रगल करना पड़ा। और मुरोंग फेंग तुम भी उन लोगों में से एक हो। अगर उस दिन मास्टर सीटू ने टाइम पर आकर मेरी जान नहीं बचाई होती तो तुम उसी दिन मुझे जान से मारकर मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर चुके होते। तो मैं तुम्हारे बारे में कैसे भूल सकता हूँ। मैं तुम्हें भी आज यहाँ पर पनिश करूंगा। यह सुनते ही मुरोंग फेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, लिन फेंग आखिर तुम खुद को क्या समझ रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अपनी कल्टीवेशन के साथ यहाँ पर मुझे फाइट में हरा सकते हो। यह बोलते हुए मुरोंग फेंग अपनी पावर का यूज करते हुए क्विन होंग को उठाते हुए उसे अपने कुछ सोल्जर्स के पास फेंक देता है और बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम प्रिंस को लेकर यहां से चले जाओ। मैं लिन फेंग को सबक सिखाने के बाद थोड़ी ही देर में तुम लोगों से आकर मिलूंगा। यह सुनते ही वह सोल्जर्स क्विन होंग को अपने साथ लेकर वहां से दूर जाने लगते हैं। तभी लिन फेंग बोलता है, मुरोंग फेंग मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मुझसे फाइट करो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें दोबारा मुझसे फाइट करने का मौका नहीं मिलेगा।
अब यह सुनते ही मुरोंगफैंग गुस्से में अपने हरिकेन मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए लिन फैंग के ऊपर अटैक करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।